नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर द्वितीय से संबंधित 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पत्र एक पद से दूसरे पद को प्रेषित किया जाता है? ए शासकीय पत्र, बी अर्धशासकीय पत्र, सी कार्यालय आदेश, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ए यानी शासकीय पत्र। यानी शासकीय पत्र जो होता है वह एक पद से दूसरे पद को प्रेषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? ए सरकारी पत्र, बी अर्ध सरकारी पत्र, सी परिपत्र और डी है कार्यालय आदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अर्ध सरकारी पत्र। यानी अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर सरकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को सूचना प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? ए अधिसूचना, बी सरकारी पत्र, सी अर्ध सरकारी पत्र और डी है कार्यालय आदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कार्यालय आदेश। यानी कार्यालय आदेश द्वारा एक कार्यालय के कर्मचारियों को सूचना प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है? यानी अर्ध सरकारी पत्र में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तम पुरुष, बी दोस्तों मध्यम पुरुष है, यहाँ ऑप्शन आपका एक ही हो गया है, ये मध्यम पुरुष है, सी अन्य पुरुष और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी उत्तम पुरुष। यानी अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पत्र की भाषा शैली संक्षिप्त और औपचारिक होती है? ए शासकीय पत्र, बी अर्ध शासकीय पत्र, सी शासकीय और अर्ध शासकीय पत्र दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी शासकीय पत्र। यानी शासकीय पत्र की भाषा शैली जो होगी वह संक्षिप्त होगी और औपचारिक होती है। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए प्रिय श्री, बी महोदय, सी भवदीय और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है बी यानी महोदय। यानी शासकीय पत्र में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? ए शासकीय पत्र, बी परिपत्र, सी अर्ध शासकीय पत्र और डी है अनुस्मारक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अर्ध शासकीय पत्र। यानी गोपनीय मामलों पर अगर विचार विमर्श करना हो तो हम अर्ध शासकीय पत्र का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र में विषय और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है? ए शासकीय पत्र, बी अर्ध शासकीय पत्र, सी कार्यालय आदेश और डी है आवेदन पत्र। आपका सही उत्तर है सी यानी कार्यालय आदेश। यानी कार्यालय आदेश में न तो विषय का प्रयोग किया जाता है और न ही संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवेदन पत्र लिखा जाता है ए सूचना देने के लिए, बी आदेश देने के लिए, सी निवेदन करने के लिए और डी है उपयुक्त सभी के लिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी निवेदन करने के लिए। यानी आवेदन पत्र दोस्तों निवेदन करने के लिए लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अर्ध सरकारी पत्र में वर्जित है? ए विभाग, बी सेवा में या प्रेषक, सी संबोधन और डी है निर्देशन। आपका सही उत्तर है बी यानी सेवा में या प्रेषक। यानी न तो सेवा में शब्द का प्रयोग किया जाता है और न ही प्रेषक शब्द का अर्ध सरकारी पत्र में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पत्र को तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? ए शासकीय पत्र, बी अर्ध शासकीय पत्र, सी शासकीय और अर्ध शासकीय दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए यानी शासकीय पत्र। यानी शासकीय पत्र को तटस्थ भाव से लिखा जाता है और अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश का स्वरूप कैसा होता है?
ए व्यावहारिक, बी आदेशात्मक, सी सूचनात्मक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आदेशात्मक, यानी कार्यालय आदेश का जो स्वरूप होता है वह आदेशात्मक होता है और आदेश देने के लिए लिखा जाता है। अगला प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। ए महोदय, बी भवदीय, सी भवनिष्ठ और डी है प्रिय श्री महोदय। आपका सही उत्तर है डी यानी प्रिय श्री महोदय, यानी अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए प्रिय श्री महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शासकीय पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए सूचनाओं का आदान प्रदान करना, बी आदेश देना, सी समस्या का समाधान करना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी शासकीय पत्र जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है कार्यालय आदेश होता है ए एक आयामी, बी है बहुआयामी, सी है बी है द्विआयामी, सी है बहुआयामी और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एक आयामी। कार्यालय आदेश जो होता है वह एक आयामी होता है। अगला प्रश्न है किस पत्र का समापन सादर व ससम्मान जैसे आदर सूचक शब्द के साथ होता है। ए सरकारी पत्र, बी अर्ध सरकारी पत्र, सी कार्यालय आदेश और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अर्ध सरकारी पत्र, यानी अर्ध सरकारी पत्र का जो समापन होता है उसमें सादर और ससम्मान जैसे आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए महोदय, बी भवदीय, डी है भवनिष्ठ, सी है भवनिष्ठ और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी भवदीय, यानी सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत स्तर पर आत्मीयता के भाव से लिखा जाता है। ए सरकारी पत्र, बी अर्ध सरकारी पत्र, सी परिपत्र और डी है कार्यालय आदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अर्ध सरकारी पत्र, यानी अर्ध सरकारी पत्र जो होगा वो व्यक्तिगत स्तर पर आत्मीयता के भाव से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या कार्यालय के उच्च अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है। ए शासकीय पत्र, बी अर्ध शासकीय पत्र, सी कार्यालय आदेश और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कार्यालय आदेश, यानी कार्यालय आदेश जो होगा वो कार्यालय के उच्च अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा और नीचे के सभी अधिकारियों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। ए है एक वचन में, बी है द्विवचन में, सी है बहुवचन में, डी है उपयुक्त सभी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एक वचन में, यानी अर्ध सरकारी पत्र एक वचन में लिखा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।